परेशानी के बीच लेकिन हम लोकतंत्र का मेला भी मना रहे हैं। और नादिया में मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन। बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम माहौल क्या है करते हैं। राजीव, अब वहां पर माहौल क्या है? और ये तब मैं पूछ रहा हूं आपसे, खबरें ये भी आ रही हैं बंगाल वेरिएंट भी आ गया है। ये ट्रिपल म्यूटेशन की जो बात है, बंगाल में वायरस, एक नया म्यूटेंट, बंगाल म्यूटेंट, वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में इस छठवें चरण के मतदान पर कोई असर होता दिख रहा है, या एहतियात के तौर पर? आपने पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं, रैलियों में तो लोगों का हुजूम आया है, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। बिना मास्क के नेता भी और वहां लोग भी मौजूद थे, पर सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम मतदान में देखी जा रही थी पहले 5 चरण में। आज के तस्वीरें और अलग अलग बूथ पर आपकी जाने की आदत है, वहां आपने क्या पाया? देखिए संदीप, ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर चुनाव के दौरान तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियाँ उड़ती रहीं, लेकिन अगर आप मतदान की बात करें तो आज मैं सुबह से देख रहा हूँ जगह जगह लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन कर रहे हैं। मैं जिस मतदान केंद्र पर हूँ, ये भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको लोग सोशल डिस्टेंसिंग, चलिए उतनी नहीं है लेकिन तब भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अंदर सैनिटाइज़र है, एक वो प्लास्टिक का ग्लव्स जो है वो दिया जा रहा है ताकि ईवीएम पर निशान लगाना, उससे निशान लगा लें और फिर हाथ से निकाल दें। पूरे इंतज़ाम किए गए। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने पूछा कि लोगों में उत्साह क्या है, तो बहुत भारी संख्या में छठवें चरण में मतदान के लिए भी पश्चिम बंगाल में लोग आ रहे हैं। जो बंगाल म्यूटेंट की बात हो रही है संदीप, 10,000 के करीब मामले पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में आए हैं। और ये तब है जब भारत में टेस्टिंग की दर पश्चिम बंगाल में 9वें, 10वें, 11वें स्थान पे आती है। यहाँ टेस्टिंग की दर भी कम है और उसमें इस संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। तो ये जो डर है पश्चिम बंगाल के लोगों में कि चुनाव खत्म होने के बाद कहीं सबसे भयावह स्थिति पश्चिम बंगाल की न हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीछे जो हमने गलतियां की हैं उसका परिणाम सेकेंड वेव के तौर पे आया। संदीप, आप बात कर रहे हैं 22 अप्रैल 2021 को। याद कीजिए 22 अप्रैल 2020, आज के 1 साल पहले 20,500 मामले थे, 650 लोगों की मौत हुई थी। और आज आंकड़े 1 साल के बाद कहाँ पहुंचे हैं, और ये इतने भयावह डरावने आंकड़े आ रहे हैं। पिछले साल से तो कोई तुलना ही नहीं है कोरोना की। और अभी पश्चिम बंगाल में चूंकि टेस्टिंग कम हो रही है, लोग अभी चुनाव में ज्यादा है, इसलिए बाद में क्या होगा ये सोच करके कई बार भगवान ही मालिक है, भगवान करे कि जैसे माहौल में पश्चिम बंगाल के लोग वोट दे रहे हैं उसी माहौल में नतीजे आए और ये लोग उसी तरह से रहें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली की, बम्बई की, लखनऊ की खबरें जो आप बता रहे हैं, जो हमारे साथी संवाददाता बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो हम लोगों के जान पहचान के लोग बता रहे हैं, उससे बहुत बेहतर स्थिति पश्चिम बंगाल में आमतौर पर देखने को मिलती है। मैं हॉस्पिटल्स में भी कोलकाता के गया, दूसरे हॉस्पिटल में भी जाता हूँ देखने के लिए, लेकिन उस तरीके की चीज़ अभी नहीं है। शायद उसकी वजह क्या है मेरे समझ में नहीं आता। कई बार लगता है कि कोरोना चुनाव से डरता है क्या, लेकिन जो भी बात है, इस इलाके के लोग एक डर में, एक खौफ में जी तो रहे हैं। खालिस, हम अब चुनाव की बात करते हैं। जो ये 4 जिलों में 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पिछली दफा 2016 की बात करें तो यहां पर बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। 32 सीटें तृणमूल के खाते में गई थी, 7 सीटें कांग्रेस और 4 वाम खेमे के। लेकिन 2019 में तस्वीर बिल्कुल पलट गई थी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में जो बढ़त मिली, 24 पर तृणमूल कांग्रेस और 19 पर बीजेपी। और ये छठे चरण से पहले अब कि भाई 500 लोगों की जो गैदरिंग होगी, सभाएं होंगी, रैलियां नहीं होंगी, और बहुत सारे एकदम संक्रमण जो फैला है, मुद्दे बदले हैं क्या, मानस बदला है क्या इस चरण में? राजीव, देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी कही जा रही है कि बीजेपी का जो कहते हैं ना कि हमारा चुनाव था,
तो बीजेपी का जो चुनाव है वो 6वें चरण तक है। 7वें 8वें चरण में वो कुछ करिश्मा कर दे, लेकिन 6ठे चरण तक उसकी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं बहुत ऊपर तक है। और तब तक उन्होंने फुल फ्लेजेड प्रचार किया जब तक उनको ये मालूम था कि इस इलाके में अच्छा किया जा सकता है, हमने अच्छा किया है और उससे अच्छा किया जा सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब 7वां और 8वां चरण, एक पॉकेट है मालदा मुर्शिदाबाद का, उसके बाद कोलकाता का। तो कोलकाता शहरी इलाका है, वहाँ अपनी बातें कहने में सुनने में 500 लोगों बहुत है। तीसरी बात ये है कि ये जो आपने अभी बताया, ये 2019 में के चुनाव में मथुआ कमेटी ने बहुत हद तक बीजेपी को के साथ ही, सबको मालूम है, शायद 100% कई लोग कहते हैं। दूसरी बात है ये बॉर्डरिंग इलाका है, बांग्लादेश से सटे इलाकों के विधानसभा क्षेत्रों में कुछ साउथ बंगाल नॉर्थ बंगाल दोनों तरफ चुनाव हो रहा है। तो इस इलाके में मथुआ कम्युनिटी का तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। लोकसभा के दौरान और सीएए एनआरसी जो मुद्दा है वो उनके दिल के करीब है और बीजेपी उन लोगों को अपने पाले में खींचने में कामयाब रही। आपको मालूम है कि बनगांव जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर का लोकसभा क्षेत्र है, उसको मथुआ कमेटी के लीडर को टिकट देकर के बीजेपी ने वो लोकसभा भी जीत ली। नादिया जिले की जहां तक बात है, यहाँ पर कृष्णा नगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, वो जीता तो महुआ मोइत्रा ने टीएमसी से, लेकिन जिस सीट से मुकुल राय चुनाव लड़ रहे हैं, कृष्णा नगर नॉर्थ, उस सीट पर बीजेपी को अकेले उस असेंबली सेगमेंट में 53,000 वोटों की बढ़त मिली थी लोकसभा में। बहुत सेफ सीट मुकुल राय के लिए मानी जा रही है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बढ़त मिली है। और कृष्णा नगर जो इलाका है वो बहुत पुराने समय से हिंदू मान्यताओं, धर्म, रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित है। तो उस बेल्ट में बीजेपी ने अपने पीछे 2-3 सालों में अपने आप को बहुत मजबूत किया है। तो कुल मिलाकर के ये 6ठा चरण भी क्षय और मात का है। मैं ये भी कहूँगा कि ममता बनर्जी ने पिछले 1.5 वर्षों में इस 1 करोड़ मतदाताओं में अपनी पैठ दोबारा बनाने के लिए, अपने गढ़ को बचाने के लिए भी कुछ विशेष और अलग तरह के प्रयास भी किए हैं। तो इसलिए बात न 16 की दोहराई जाएगी न 19 की दोहराई जाएगी। इस बार इस इलाके में कुछ नया होगा और कुछ नया देखने को समझ में आ भी रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको उत्तरी 24 परगना लिए चलेंगे। वहां मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मौजूद हैं। इनके पैर में चक्कर है, मैंने पहले भी बताया था। तमाम जगह घूमते रहते हैं, लोगों की नब्ज टटोलते रहते हैं। वहां पर किस तरह की स्थिति है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।